Dear students, welcome to CCH बैंकिंग एस्पायरेंट्स IBPS PO का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ वो उसमें क्वेश्चंस कौन से आए थे, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए ये अभी हम देखेंगे जल्दी से। और जितने भी सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट वाले के लिए हो जाएगा और जो जिनका पेपर कल है उनके लिए भी हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्वांट में क्या आया था। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे गए थे पेपर सॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया, और देखो इतना एक्यूरेट बताया। मैंने सभी क्लासेस में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जो बताया था स्ट्रेटेजी, उस दिन यूट्यूब पे भी मैंने स्ट्रेटेजी बताया था, वो सेम स्ट्रेटेजी आप अगर यूज करते हैं डेफिनेटली आपका स्कोर आज 70 प्लस जा सकता था, क्योंकि पेपर मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थे कि जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, वो अभी हम देखते कौन से है। लेकिन और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजनिंग में तो काफी सारे पजल्स अपने हमारे शीट्स में से, सीसीएच के वर्कशीट्स में से है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको अभी शो कर दूंगा। देखो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का जो है वो क्वेश्चन कितने आए, देखिए ये सब डाटा मैंने ले लिया अभी स्टूडेंट से। तो सबसे पहले जो क्वांट है उसके अंदर आया 4 DI है भाई, 4 DI जो आए वो 4 आए, उसमें से 2 लाइन ग्राफ बराबर और 2 केसलेट, और जो 2 केसलेट थे उसमें से एक इजी था बराबर, एक रेशियो का था। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 4 से 5 लाइन में रेशियो के फॉर्म दिए थे और उसमें आपको सॉल्व करना था केसलेट को। तो ये उसके अंदर दिख रहा है, मिला है। उसके बाद में जो 2 लाइन ग्राफ थे वो काफी इजी थे। ये तो मॉडरेट भी नहीं कहना पड़ेंगे, लेकिन ये मॉडरेट, इसमें से एक मॉडरेट था और एक थोड़ा मॉडरेट टू टफ के तरफ था। टफ मतलब जहां टाइम ज्यादा लगता, मेरे लैंग्वेज में मैं टफ बोलता कि जहां टाइम ज्यादा लगता उसको मैं टफ बोलते रहता, बराबर है। तो ये 2 आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात खत्म कर दी हमने। अरिथमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चन थे शायद से, और वो टाइम एंड डिस्टेंस के थे, एवरेज रेशियो के क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स को तो बताया था कि थोड़ा प्रीलिम्स में इसमें थोड़ा बाद में ध्यान देना आपने, जब आपके पास टाइम बचेगा तो यहाँ जाना। इसलिए उन्होंने एज पर इंस्ट्रक्शंस जो सॉल्व किया, तो उन्होंने सबसे पहले सॉल्व किया वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जिसके क्वेश्चन आए थे। देखो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो थे वो अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन थे, बराबर है। कि 4 और 3 7 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। उसके बाद में नंबर सीरीज से आए थे 3 क्वेश्चन, ये मॉडरेट ही थे। ये जो थे ये आराम से सॉल्व करने लायक थे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन, मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया भी था नंबर सीरीज के, ये सेम स्लाइड थी यूट्यूब वीडियो पे एक्सप्लेन किया था। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आएंगे इजी आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने। तो ये जो इजी क्वेश्चन है ये आए थे आज एग्जाम में IBPS PO के फर्स्ट शिफ्ट में, बराबर। क्वाड्रेटिक ये नहीं था, क्वाड्रेटिक का रिपोर्टिंग नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं था। तो जैसा आप देख सकते हैं ये 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यहाँ से शायद 7-8 क्वेश्चन में भी आए होंगे, या फिर मे भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 4 से 5 क्वेश्चन आए होंगे अरिथमेटिक के। तो ये 4 DI में से जो लाइन वाले थे इजी वाले, ये 4-4 क्वेश्चन वाले थे, याद करो ये 4-4 क्वेश्चन के थे, और जो केसलेट वाले थे वो 5-5 क्वेश्चन के थे। तो ये 18 क्वेश्चन यहाँ से बन गए 18, और ये ऊपर के 10 क्वेश्चन हो गए, दैट इज 28, और जो बचे हुए थे 7 वो पूरे के पूरे अरिथमेटिक थे। ये था क्वांट का। इसमें जो स्टूडेंट्स ने मेरे सॉल्व किया, हमको जो रिपोर्टिंग आई, जो बताया स्टूडेंट्स ने, तो स्टूडेंट ने बताया कि सर क्वांट में हमने जो सॉल्व किया वो लगभग सॉल्व किया 26 to 27 अच्छे से, और इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है। कुछ केसलेट में 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो चलता, मतलब वो स्टूडेंट आराम से 23-24 क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे रहा है यहाँ से आपको। उसके बाद क्या आया, तो देखो इंग्लिश में क्या आया। इंग्लिश काफी ईजी था, उसमें आरसीज थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। आरसी पैसेज हर वक्त याद रखना, मैं आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया, ये द हिंदू, ये न्यूज़पेपर आप रेफर किया करो। करंट डिसीज के ऊपर आया था, डिसीज कि कोई विलेज में डिसीज के बारे में बताया था, उसके ऊपर आरसी था। ग्रामेटिकल के क्वेश्चन जो थे, जिसको अपन ग्रामर ही बोल सकते हैं, एरर डिक्शन, उसके 5 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स थे 3, यहां नहीं लिखा मैंने, बट सिनोनिम्स याद रखना। सिनोनिम्स कितने आए थे? 3 आए थे, बराबर 3 आए थे। आरसी था शायद से 7 से 8 क्वेश्चन का आरसी था। उसके बाद में चेंज द फ्रेज, फ्रेज रिप्लेसमेंट जिसको बोलते, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में जो आएंगे थे वो आपको आए थे क्वेश्चन 3, बराबर। एक शायद से पैराजंबल थी, मुझे ऐसा लग रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आया नहीं। तो 8 और 3 ये 11 और 5 16 और 4 20, और शायद से 4-5 क्वेश्चन जो थे वो फिलर्स के थे, सिंगल फिलर्स के। 3 क्वेश्चन शायद सिंगल फिलर के थे, 3 या 2,
बराबर। तो ये डाटा इंग्लिश के बारे में है। इंग्लिश के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है कि इसमें आपको 20 क्वेश्चन तक आना चाहिए। इसमें एक दो गलत होते हैं तो आपका स्कोर जो है वो 16-17 तक आया, तो भी आप आराम से प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया था, आज भी सिचुएशन वही है। तो जो पेपर ऑलरेडी बना है आज, वो लगभग 2 सेक्शन से तो पता चल रहा कि मॉडरेट ही था, ठीक है। जिसमें आप बोल सकते मॉडरेट की तरफ 30% पेपर है। अभी तक 2 सेक्शन की बात करा जो मैंने एक्सप्लेन किया। 70% ईजी है, जैसे 30% में वो जो कैसलेट आ गया वो आ जाएगा मॉडरेट में, मॉडरेट और टफ के साइड में। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग में तुमको मैं बताता कि पजल्स, देखो पजल्स जो आया था वेट कंपैरिजन का, वेट कंपैरिजन के पजल्स में ये क्वेश्चन तुमको देखने मिलेगा, ये वाला हमारे शीट का ये क्वेश्चन। ये सेम जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एज के फॉर्म में, यहाँ पे ये कैन्स के फॉर्म में है। आपको कैन कंपेयर करनी थी, यहाँ पे 6 कैन 7 कैन्स है, वहां पे आपको 6 to 7 पर्सन्स आए हैं। उसमें आपको ये क्वेश्चन आया है कि आपको 2 का एज दिया है, दोनों का एज एडिशन करके तीसरे का एज निकालना है। ये क्वेश्चन इसमें देखने मिला है, देखो ये क्वेश्चन इसमें देखने मिला है। तो रीजनिंग की बात करते, रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चंस देखने मिले, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन देखने मिला, डायरेक्शन से 2 देखने मिले। ये क्वेश्चन मॉडरेट था, ये जल्दी से क्लिक नहीं हुआ, पता नहीं इसमें क्या था ऐसा। मे बी टर्न्स जो होंगे वो मे बी 2 जगह के टर्न्स मिलाने होंगे, इसलिए मे बी ये क्वेश्चन को क्लिक नहीं हुआ, ऐसा स्टूडेंट्स को बताना है। ब्लड रिलेशन ईजी था। सिलॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आया, सिलॉग्स नहीं, लेकिन फ्लोर बॉक्स पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट में फ्लोर बॉक्स बराबर, फ्लोर बॉक्स अरेंजमेंट था। लीनियर में जो अरेंजमेंट था वो 7 लोग और 7 लोग ऐसे नीचे ऊपर, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग टू ईच अदर, जिसको बोल सकते, मतलब 14 पर्सन का पजल था लीनियर अरेंजमेंट वाला। सर्कुलर का पजल था, सर्कुलर का पजल नहीं दिखा। इनइक्वलिटीज के 5 क्वेश्चन आए हैं। कंपैरिजन बेस्ड पजल अभी बताया, जिसको मैंने यहां में लिखता अलग से, कंपैरिजन बेस्ड पजल, जिसमें आपको वेट कंपेयर करना पड़े, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चंस थे, मतलब एक पजल के ऊपर 4 क्वेश्चन। लीनियर के पूरे 5 क्वेश्चन थे, फ्लोर के पूरे 5 क्वेश्चन थे, और एक पजल था, बट वो पजल मे बी लास्ट में कोई स्टूडेंट्स को आ गया होगा तो उसने वो मिस कर दिया, तो उन्होंने वो बताया नहीं, बट वो सर्कुलर नहीं था, इतना पक्का है। मे बी शायद से डिस्ट्रीब्यूशन का पजल हो सकता, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कुछ तो भी चॉइस अलॉटमेंट मिला होगा, ये उसमें था। अल्फाबेट फॉर्मेशन, देखो वर्ड फॉर्मेशन, छोटे टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि हम आते से ही पहले हर बैच में जो 7 से 8 मिसलेनियस टॉपिक रहते, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, लेटर फॉर्मेशन, तो आज आया था कि आपको 2nd, 3rd, 5th, 7th इसमें से वर्ड लेटर्स निकाल के PLER ये लेटर से क्या स्पेलिंग बनता है, और उसमें 3rd लेटर पूछा था। तो इसमें 3rd लेटर मिला था पर्ल वर्ड है, पर्ल वर्ड में से R 3rd लेटर है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहते, एक क्वेश्चन से एग्जाम क्रैक होती है, एक क्वेश्चन से एग्जाम मिस होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते। अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स की तरफ जा रहा है फिलहाल ट्रेंड, तो आपको सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है। वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, तो ये एडिशन करते इसकी 3 और 5 8 9 और ये समझो हो गए आपके 9 और 5 14 और 4 18 और ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन, दैट इज 22। ओके, इसमें ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन जैसे वो कंपैरिजन का बताया वो था। डिस्ट्रीब्यूशन का एक पजल था, ये बता रहे, डिस्ट्रीब्यूशन का पजल था एक, ओके। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग था, ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिले हैं चाइनीज कोडिंग के, 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये लगभग जो आज अटेम्प्ट मिलता है इसका, तो पूरा अटेम्प्ट है। जैसा क्वांट में आप बात कर सकते हैं, क्वांट इजी टू मॉडरेट ही बोला जाएगा, क्योंकि 2 कैसलेट की वजह से वो टफ नहीं हो सकता, काफी सारे उसमें अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप अगर 22 to 23 लेते हो, रीजनिंग में आप लगभग 28 to 30 लेते हो बराबर, और जो इंग्लिश है ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया क्वांट, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लगभग 15 से 16 मार्क्स में कम से कम पकड़ रहे हो। इतने भी आपने काउंट किए तो ये होते आपके 50 और 15 65 मिनिमम,
और यहाँ पे आप अगर गए तो 60 30 53 एंड 68 टू, मतलब समझ लो ना आप 65 टू 70 क्वेश्चंस आपने अच्छे से करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट वाले भी लगभग 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे जा सकते हैं, इतना फर्क कभी नहीं आएगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में 65-70 अटेम्प्ट किए उनको सेकंड शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 10-15 क्वेश्चन का गैप देखने मिलेगा, इतना टफ मिलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जितना भी फ्लक्चुएशन आएगा वो 2 से 3 क्वेश्चन प्लस माइनस का आ सकता, तो बी रेडी फॉर 60+ अटेम्प्ट्स। ओके, विथ एक्यूरेसी।